नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 8th पेपर से शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो क्षेत्र को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। आधुनिक युग में सूचना और संप्रेषण तकनीकी का इतना महत्व है कि यह जिसके पास जितना अधिक होता है वही धनी समझा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने बहुत उन्नति कर ली है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य गांवों दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का जो कार्य क्षेत्र है उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अध्यापक के लिए, शिक्षा प्रसारण के लिए, विद्यार्थियों के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री के क्षेत्र में, सूचनाओं को पुनर्प्राप्ति में, मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक मानव अभियांत्रिकी के क्षेत्र में देखेंगे। तो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने क्या किया है उसको देखेंगे। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्यक्रम में दी गई विषय वस्तु को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करने, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक समावेश तथा शिक्षण में नए प्रतिमानों की उपलब्धि जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से प्राप्त हुई है। जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है और अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं को पहुंचाना है। उसके बाद है अध्यापक के क्षेत्र में अध्यापक के लिए क्या काम किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है शिक्षक सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करके अपने विद्यार्थियों का अध्ययन करता है और आवश्यकता पड़ने पर छात्र में वांछित सुधार करता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षक को शिक्षण उपमानों, शिक्षण व्यूह रचनाओं तथा शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षक प्रशिक्षण में भी जो है सूचना संप्रेषण तकनीकी प्रभावी होता है। शिक्षा प्रसारण में देखेंगे सूचना संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से मुक्त विश्वविद्यालय यानी खुला विश्वविद्यालय उनको कहेंगे जिसमें प्रौढ़ों को प्रथम एवं ऊंचे स्तर के डिग्री कोर्स प्रदान करता है। जो छात्र नियमित रूप से विश्वविद्यालय जाने का अवसर नहीं मिल पाता है, ऐसे छात्रों के लिए जो है खुला विश्वविद्यालय है। तो खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा भी जो है जो व्यक्ति किसी दूरस्थ स्थान में रहते हुए औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए दूरस्थ शिक्षा जो चलाया जाता है। तो खुला विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा में जो है यह सूचना संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से छात्र पत्राचार, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, दूरदर्शन, वीडियो द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बाद है ऑनलाइन क्लब, ई लाइब्रेरी कहेंगे इंटरनेट के माध्यम से छात्र घर बैठे शिक्षा से संबंधित समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इसमें सहायक हुआ है। इसके बाद है विद्यार्थियों के लिए देखेंगे वर्तमान समय में सूचना संचार तकनीकी के माध्यम से छात्रों को विभिन्न स्रोतों द्वारा एकदम सही सूचना छात्रों तक पहुंचता है और उनके ज्ञान में वृद्धि व सुधार करता है। सूचना संचार तकनीकी के माध्यम से छात्र इंटरनेट पर अपनी किसी भी विषय से संबंधित समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा, ई ट्यूशन छात्रों के लिए रोजगार ढूंढने में भी सहायक हुआ है। विशेषज्ञों की मदद से समस्या समाधान होता है। इस तरह से सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा छात्रों के ज्ञान में बढ़ोतरी व सुधार हो रहा है। श्रव्य दृश्य सामग्री के क्षेत्र में सूचना एवं संचार तकनीकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों जैसे कि टेलीविजन, वीडियो, टेक्स्ट, चलचित्र, स्लाइड, कंप्यूटर आदि का चयन, उत्पादन और उपयोग किया जाता है। इससे समय शक्ति की बचत होती है। ध्यान केंद्रित करने, रटने की प्रवृत्ति को कम करने, साधनों की कमी को पूरा करने के लिए तथा विषय वस्तु का स्वरूप जो है जटिल से सरल, प्रभावी, रोचक, आकर्षक इससे बन जाता है।
श्रव्य दृश्य सामग्री उन बालकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम है। इसके बाद देखेंगे सूचनाओं की जो पुनर्प्राप्ति में सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति तथा शैक्षिक सामग्री की जो है पुनर्प्राप्ति की जाती है। मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों की उनकी अधिगम और शिक्षण विधियों की सफलता के बारे में जांच की जाती है एवं त्रुटियों के बारे में भी पता चलता है, जिससे उन पर पुनर्विचार किया जाता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी से मूल्यांकन की विधियों का चुनाव विकास संभव जो है हो सकता है। इसके बाद है मानव अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग मानव अभियांत्रिकी में किया जाता है। टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, फिल्म, प्रोजेक्टर, सैटेलाइट आदि के विकास का जो है प्रभावी शैक्षिक व्यवहार पर देखा जाता है। तो इस तरह से जो है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो क्षेत्र है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।